2022 के एग्जाम प्रीलिम्स में 12 जून 2022 को जो हुआ था उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस आए थे उनको देखेंगे। पहला क्वेश्चन था कि विश्व खुशहाली सूचकांक 2022 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? 136वें स्थान पर है। खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार कौन से दो राज्य भारत में लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक हैं? ओडिशा और छत्तीसगढ़। जनवरी 2022 में आयोजित सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में महिला एकल का खिताब किसने जीता? पीवी सिंधु ने जीता। 45वें विश्व ब्रिज चैंपियनशिप के संदर्भ में सही कथन है। यह चैंपियनशिप इटली में आयोजित की गई। भारतीय टीम ने पहली बार इस खेल में रजत पदक जीता। दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। कौन से वाटरशेड विकास परियोजना भारत की केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित जिसका उद्देश्य ग्रामीण आबादी को पानी के संरक्षण के लिए सक्षम बनाना है? हरियाली। मूल्यवान आईटी ब्रांड के संदर्भ में सही कथन है। एक्सचेंजर वैश्विक स्तर पर 2022 में सर्वाधिक मूल्यवान आईटी ब्रांड है। टीसीएस वैश्विक आईटी सेवा ब्रांडों में 2022 में नंबर 2 पायदान पर है। दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। मानव विकास सूचकांक 2022 आया ही नहीं है, लेकिन उन्होंने पूछ लिया आधार पर अवरोही क्रम में कौन से देश हैं? हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया, जापान, रूस। ये तो वैसे ही क्वेश्चन डिलीट हो चुका है। अप्रैल 2022 में दिए गए इंडिया स्मार्ट सिटी अवार्ड्स प्रतियोगिता 2020 के संदर्भ में सही मिलान करिए। संस्कृति में इंदौर, शासन में वडोदरा, सामाजिक पहलू में तिरुपति, नगरीय पर्यावरण में भोपाल। भारत में सौर ऊर्जा द्वारा संचालित पहला हवाई अड्डा कौन सा है? कोचीन। मार्च 2022 में प्यूर्टो रिको में आयोजित मिस वर्ल्ड 2021 की विजेता कौन थी? कैरोलिना विलोवास्का। LBS एक वित्तीय समावेशन के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए आर्थिक कार्यों में से एक है। इस परिप्रेक्ष्य में LBS क्या है? अग्रणी बैंकिंग योजना है। किस स्थान पर विश्व स्वास्थ्य संगठन परंपरागत औषधि का वैश्विक केंद्र स्थापित करने जा रहा है? जामनगर, गुजरात, भारत में। लता मंगेशकर के संदर्भ में सही कथन बताना था। लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में प्रस्तुत देने वाली वह प्रथम भारतीय कलाकार थी। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनका प्रथम कार्यक्रम लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में हुआ था। दोनों ही स्टेटमेंट सही थे। अप्रैल 2022 में कोपेनहेगन में पुरुषों की 200 मीटर बटरफ्लाई तैराकी स्पर्धा में भारत के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो साजन प्रकाश ने जीता है। नेक्स्ट है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य ने पिछले 2 वर्षों में वन क्षेत्र की अधिकतम वृद्धि दर्ज की है? आंध्र प्रदेश ने दर्ज की है। जनवरी 2022 में वैश्विक व्यावसायिक शहर सूचकांक के अनुसार कौन सा शहर विश्व की शीर्ष व्यावसायिक शहर है? हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल 2022 में कौन तंजानिया की पहली महिला अध्यक्ष प्रेसिडेंट बनी है? सामिया सुलूहु हसन। वर्ष 2022-23 में केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक प्रवेश के लिए एकल खिड़की प्रवेश परीक्षा का क्या नाम है? CUET। संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वार्षिक फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषक युक्त भारत का कौन सा शहर है? मुरादाबाद। नई दिल्ली की किस प्रसिद्ध इमारत को प्रधानमंत्री संग्रहालय में परिवर्तित किया गया? 3 मूर्ति भवन। 10 अप्रैल 2022 को घोषित नीति आयोग के राज्य ऊर्जा और जलवायु सूचकांक में के अंतर्गत भारत के शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्य कौन से हैं? गुजरात, केरल, पंजाब। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर किसी नासा के अंतरिक्ष यात्री द्वारा सर्वाधिक लंबी अंतरिक्ष यात्रा का रिकॉर्ड किसका है? मार्क वनडे हे का। किस ऑपरेशन के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत के मेडिकल छात्रों को यूक्रेन से भारत लाया गया? ऑपरेशन गंगा। भारत के किस राज्य ने स्वच्छ जल एवं जल सुरक्षा के लिए देश का प्रथम डिजिटल वाटर डेटा बैंक एक्वेरियम का अप्रैल 2022 में शुभारंभ किया? कर्नाटक ने। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के संदर्भ में सत्य कथन है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम वर्ष 2014 में प्रारंभ किया गया। इसका उद्देश्य भारत में कंपनियों को विनिर्माण हेतु प्रोत्साहन देना तथा निवेश को सुगम बनाना है। दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं। बिम्स्टेक के संदर्भ में सत्य कथन है। पीएम नरेंद्र मोदी ने 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन को 30 मार्च 2022 को संबोधित किया, जो कि सही है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता भारत ने की थी, गलत है। इसकी अध्यक्षता श्रीलंका ने की थी। नेक्स्ट है यूनाइटेड किंगडम का पार्टी गेट स्कैंडल क्या है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री कार्यालय द्वारा कोविड-19 मानदंडों के उल्लंघन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लक्षित समूह है? फुटपाथ विक्रेता। मार्च 2022 में असम मेघालय सीमा विवाद को हल करने हेतु समझौते पर किसने हस्ताक्षर किया? असम तथा मेघालय के मुख्यमंत्री ने। वर्ष 2022 के प्रारंभ में कौन सा देश इस्पात उत्पादन में विश्व में दूसरे सबसे ऊपर रहा? वो है चीन। विश्व में सबसे ऊपर कौन रहा? चीन। जल जीवन मिशन योजना किस वित्तीय वर्ष के केंद्रीय बजट में घोषित की गई थी? 2021-22। कोविड-19 के लिए दिया जाने वाला सिनोवैक है वायरस का टीका। 2022 और 26 में प्रस्तावित राष्ट्रमंडल खेलों के संदर्भ में सही कथन है। जुलाई से अगस्त 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में होगा। 2026 में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में होगा। दोनों ही स्टेटमेंट सही थे।
केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार ने डॉल्फिन डे मनाने की घोषणा की है 5 अक्टूबर को।